रामकुशारी प्यारे प्यारे बच्चों, once again welcome back to your YouTube channel RKH classes means रामकुशारी classes where the study becomes very very easy। मैं हूं संदीप पटेल। हम इस चैनल पे पढ़ाई करते हैं 12th साइंस मैथ्स, जिसमें पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 3.1 खत्म हो चुके हैं, 3.2 चालू हो चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो चुके हैं। हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए टाइम को जाया नहीं करेंगे, जल्द ही लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 यस, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 7 माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लिखता हूँ। आई होप पिछले आपने सारे वीडियो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, लिखे होंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इफ कॉट ऑफ ए कॉमा कॉट ऑफ बी कॉट ऑफ सी आर इन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो पहचानोगे कैसे? द डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव या फिर कॉन्जिक्यूटिव, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज द सेम। मतलब t2 minus t1 इज इक्वल टू t3 minus t2 इज इक्वल टू t4 minus t3, है ना। सक्सेसिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, तो नेचुरल नंबर में देखो तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है ना उनमें डिफरेंस एक है। जैसे 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1, है ना। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? 1। अगर ऐसी कोई सीक्वेंस है, 10th में था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 11th में था, तो कोई सीक्वेंस अगर है, उस सीक्वेंस का अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 is equal to t4 minus t3, अगर सीक्वेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको? हम मतलब क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि 3 यहाँ पे टर्म्स है। पहली टर्म cot A है, दूसरी वाली टर्म cot B है और तीसरी वाली टर्म cos C है। ये एक दूसरे में कैसे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब cot B minus cot A is equal to cot C minus cos B। ओके, समझ गए? ठीक है, फिर क्या? देन शो दैट तो क्या दिखाना है पता है? a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर ऑल्सो इन एपी, यह भी एपी में है, यह हमें शो करना है। ओके ओके, देखिए क्या यही पे लिखते हैं फिर। प्रूफ here cot A cot of B cot of C are in AP। AP का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? therefore सेकेंड टर्म में से इसको माइनस करो, cot of B minus cot of A। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का भी रहेगा cot C minus cot of B। ओके, अगर कोई 3 टर्म AP में है तो आप लोग t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 लिख सकते हो। जैसे कि cot B minus cot A is equal to cot C minus cos B। Therefore अब एक काम करो, यहाँ पे लाइट टर्म को करेक्ट करो, माइनस cot B इस वाले साइड में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? ये पहले से ही cot B यहाँ पे है, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस cot of B is equal to cot of C plus cot of A। So cot B 2 times the cot of B, ये ऐसे आएगा यहाँ पे। जी सर, और यह remains the same, there is no any change in this RHS। तो अब एक काम करो बेटा, अब आपको इसकी हेल्प से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में इसको ट्रांसफर करना है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, हेरोन्स फॉर्मूला, वहां पे ऐसा कोई गया है क्या? कॉट वाली टर्म थी क्या? नहीं। साइन कॉस में था ना, तो एक काम करो, कॉट को साइन कॉस में ट्रांसफर कर लो, इसको भी साइन कॉस में ट्रांसफर करो। चलो करते हैं। देयरफॉर 2 टाइम्स कॉट को क्या लिख सकते हो?
कॉस ऑफ बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू कॉट सी को क्या लिखोगे, कॉस ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ सी। वेरी गुड। इसे क्या लिखोगे, कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ, हम माफ कीजिएगा, साइन ऑफ ए। जी सर, देखो ना इसका कैसे आंसर आया यहाँ पे, 2 टाइम्स द कॉट ऑफ बी इज इक्वल टू कॉट सी प्लस कॉट ए। देखो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सप्रेशन है। वैसे ही जैसे अभी यहाँ पे आया ना, देखो 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो इसका भी आंसर वैसे ही आना चाहिए, 2 टाइम्स द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डेफिनेटली हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें टर्म कैसे मिलने चाहिए लास्ट में, 2 टाइम्स द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करके अगर हमें ऐसा आंसर मिलता है तो समझ लीजिए ये तीनों की तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई 3 टर्म T1, T2, T3 अगर ये तीनों की तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म ऐसे मिलता है। समझ गए? जी सर समझ गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और 2 टाइम्स द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है क्या देखते हैं। अगर मिलेगा तो समझ लीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। ओके, therefore 2 times the cos of b upon sin of b remains the same। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, sin a से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, sin a into cos c प्लस cos a into sin c, cos of a into sin of c अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे कर दो, sin a into sin of c, ये ऐसे मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। therefore 2 times the cos of b अपॉन sin of b is equal to, बच्चों अभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, पता है आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, sin of a प्लस b पुट कर सकते हो, मतलब a प्लस c। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, sin of a प्लस c ऐसे मिलेगा यहाँ पे। अब चलिए नीचे में चलते हैं, डिवाइड में काम करो, sin a इंटू sin c ऐसे ही लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे रीजन देना है तो आप लोग रीजन लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b को किस में ट्रांसफर किया हमने, sin ऑफ a प्लस b में ट्रांसफर किया। जी चलिए आगे चलते हैं। Therefore अब 2 टाइम्स द cos ऑफ b रिमेन्स द सेम रखेंगे, sin ऑफ b को भी रिमेन्स सेम रखते हैं। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो मैं कारण दे रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ मैं पहले आपको समझने के लिए। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई। अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो इधर भी कितने से डिवाइड करोगे, 2 से, या नहीं किया तो भी चलेगा, चलो कट कर दो इसको। ओके, क्यों, अब एक काम करो, a प्लस सी है ना आपके पास, तो a प्लस सी यहाँ पे रखो इज इक्वल टू b को इधर लेके आओ, पाई माइनस b, है ना, आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो मतलब क्या हो जाएगा, sin a प्लस सी को हटा के आप लोग क्या लिख सकते हो, sin ऑफ पाई माइनस b अपॉन sin ऑफ a इंटू sin ऑफ c। ओके, जी सर। तो चलिए आगे चलते हैं। 2 टाइम्स द cos ऑफ b अपॉन sin ऑफ b इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, sin ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin ऑफ थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin ऑफ पाई माइनस b इज इक्वल टू sin ऑफ b डिवाइड बाय sin a इंटू sin ऑफ c। ओके जी सर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक काम करेंगे, therefore sin b को लेके आओ इधर, 2 टाइम्स द
कॉस ऑफ बी, ओके, इज इक्वल टू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बनेगा यहाँ पे, है ना, और नीचे में क्या बनेगा, साइन ए साइन सी, ऐसे बनेगा ना। हाँ सर ऐसे ही बनेगा। तो एक काम करते बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सारे के सारे टर्म यहाँ से हट जाएंगे, है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जाएंगे। तो चलिए साइन रूल और कोसाइन रूल का यूज करते हैं। देयरफॉर by using sine rule and cosine rule, okay, चलो 2 times cos b की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको लिखना है तो पहले वो वैल्यू लिख लो। कैसे, cos b की वैल्यू कहां से निकलेगी, b स्क्वायर से। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ca इंटू कॉस ऑफ b, है ना। नेगेटिव टर्म को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा उस साइड में, 2 टाइम्स द सी ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट बनाओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स द सी ए। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो इस टर्म में, अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। तो cos b को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्टिकल लाइन डाल देता हूं। चलो उसी तरह से आप इनको भी डाल सकते हो। कैसे, साइन रूल में क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c इज इक्वल टू k। चलो सेपरेट बनाओ। कैसे, देयरफॉर a अपॉन साइन ऑफ a इज इक्वल टू k। तो एक काम करो, ए साइन ए को हटा के क्या लिखोगे, ए बाय के को नीचे लेके आओ, देखो क्या बनेगा, a अपॉन के इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ओके। या फिर से वर्टिकल लाइन डाल देता हूं, मतलब अभी क्या हो जाएगा, यहां से साइन ए हट जाएगा और ये वहां पे आएगा। आगे और चलो, b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू के को नीचे लेके आओ तो क्या बनेगा, b अपॉन के इज इक्वल टू साइन ऑफ b, ऐसे बनेगा। आगे चलो एंड इसको वैसे ही करो, c अपॉन साइन ऑफ c इज इक्वल टू k, देयरफॉर k को नीचे लेके आओ, c अपॉन k इज इक्वल टू साइन ऑफ c। तो चलो साइन c, साइन b, साइन a और cos b की वैल्यू हमारे पास है। हम अभी इसमें पुट करके ऐसा इक्वेशन लाने का प्रयास करेंगे। कैसे, 2 टाइम्स द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेट्स सी, देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करो और अच्छे से लिखो, ब्लैक पेन ब्लू पेन रेड पेन साथ में रखो, नोटबुक अच्छे से बनाओ। मैंने बोला था रेगुलरली वीडियोस आपको मिल रहे हैं। ओके बेटा, हो गया। तो इस वाली साइड को साफ कर लो क्या, इसको साफ कर देता हूं, ठीक है सर। राम चलिए इसमें पुट करो, therefore from equation first 2 times c square plus a square minus b square upon 2 times ac। देखो ये 2 कट जाएगा यहाँ से, जी सर बराबर, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b। कैसे लिखोगे, ब्रैकेट बढ़ाओ बेटा, है ना, साइन स्क्वायर बी। अब साइन बी की वैल्यू पुट अप करो, साइन बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी अपॉन के, लेकिन कैसे, स्क्वायर में डिवाइड बाय, साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए अपॉन के, साइन सी की वैल्यू क्या रहेगी, सी अपॉन के, गौर कीजिएगा। देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो, सेम ही ना बेटा, हाँ सर सेम ही है। अब एक काम करो, b बाय k का स्क्वायर है तो b स्क्वायर और k स्क्वायर को सेपरेट लिखो, लिखा। अब इनटू करके 1 बाय करके लिखो, इसको इनटू कर दो, इसके नीचे ना लिखते हुए आगे लिखो, इनटू 1 अपॉन a इंटू सी, ओके, अपॉन k इंटू k क्या बन जाएगा, k स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, ऊपर, या फिर यही से कट कर दो इसको,
ऊपर जाएगा फिर कट होगा तो यहाँ से कट कर दो। जी सर सही है सही है। देयरफॉर आगे चलो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी इज इक्वल टू, अब इसको ठीक से लिखो, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा ए सी। बच्चों ये वाला ए सी और ये वाला ए सी कैंसल आउट हो जाएगा क्या? हाँ सर कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? अगर ए सी यहाँ से उठाए तो कहाँ पे जाएगा? ऊपर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसल। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को लेके आओ इधर, देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 टाइम्स द बी स्क्वायर। यस, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ठीक से लिखो इसको, 2 टाइम्स द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, वहां पे cot b इज इक्वल टू cot a प्लस cos c बना था ना, देखो अब मिल गया हमें। देयरफॉर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, hence proved। बच्चा पार्टी प्रूफ हो गया ये। चलो लिखो इसे, चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC इफ a cos A is equal to b cos B, then prove that the triangle is either a right angled or an isosceles triangle। यार एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल ABC है, उस ABC ट्रायंगल के लिए ये ऐसे एक रिलेशन बन रहा है, जिस ट्रायंगल का ये रिलेशन है, जिस ट्रायंगल का ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको क्या दिखाएगा? एक तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन होगा या फिर आइसोस्केलस का होगा। अब आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है? इफ एनी टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द गिवन ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। तो यार राइट एंगल में आइसोस्केलस होता है ना 45 45 का। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 का है तो फिर देखो तो 45 45 में 45 के अपोजिट वाली साइड्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। मींस यहाँ पे आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रायंगल ABC में कोई तो एक एंगल 90 का मिलेगा और बचे हुए 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देखते हैं, इसको लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, साइन रूल कोसाइन रूल जो भी बने वो यहाँ पे यूज करेंगे और देखिए क्या मिलता है। ओके चलो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, इसको लिखो जो देखे रखा है वो, A cos of A is equal to B cos of B। एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे A और B दिखाई दे रहा है ना, तो साइन रूल का यूज करते हैं, देखते क्या मिलता है बाय यूजिंग साइन रूल। क्यों? क्या करना है हमें? यार हमें वापस शो करना है कि यार एंगल 3 एंगल में से एक एंगल 90 का आना चाहिए और 2 एंगल सेम आने चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऑलरेडी cos है cos b है, तो कोसाइन रूल का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्मॉल a स्मॉल b को साइन रूल लगा के उसको चेंज कर देते हैं। कैसे? देखो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन साइड्स में नहीं आएगा, फिर एंगल में आएगा। जैसे अभी यहाँ पे cos ऑफ द एंगल a है, cos ऑफ द एंगल b है, यहाँ पे साइड्स है ना तो हम लोग यहाँ से साइड्स को हटा के इसको एंगल में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो बाय यूजिंग साइन रूल, a अपॉन साइन ऑफ a, b अपॉन साइन ऑफ b, c अपॉन साइन ऑफ c इज इक्वल टू k। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास a और b ही हमें चाहिए, इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिख लो, फॉर्मूला है। तो एक काम करो, देयरफॉर a अपॉन साइन a ऐसा लिखो और k के साथ साइड में कर दो। आगे इसको क्या लिखोगे फिर? देयरफॉर a इज इक्वल टू k टाइम्स द साइन ऑफ a। चलो आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, मतलब यहाँ से a को हटा सकते हो और वहां पे क्या लिख सकते हो? k साइन a। चलो वर्टिकल लाइन डाल दो, इसको लिखो अभी b अपॉन साइन ऑफ b इज इक्वल टू k। डू द सेम, देयरफॉर b इज इक्वल टू k टाइम्स द साइन ऑफ b। समझे बेटा? चलो दोनों की दोनों वैल्यू पुट अप करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो इसको ले लो, a को हटाओ तो क्या लिखोगे? k साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a
Similarly, we can write here, if we replace the b and write k sin of b, then we will get like this, k into sin of b into sin of माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, cos of b। देखो तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, जी सर हो गया कैंसिल, जी। Therefore, ओके कुछ बचा है क्या? यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं है, cos है, sin है, cos है और sin b cos b। अब एक काम करो बेटा, जो बचा है उसको लिख लो, sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin b इंटू cos b। देखो तो LHS में एंगल दोनों के सेम है, RHS में एंगल दोनों के सेम है, तो दोनों और है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल एंगल में ट्रांसफर कर दो इसको। कैसे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। देन देखो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स द साइन ऑफ a into cos of a is equal to 2 times the sin of b into cos of b। so 2 sin theta into cos theta क्या होता है? cos of डबल एंगल, तो क्या लिखोगे? sin of डबल एंगल, तो क्या लिखोगे? sin of 2a, इसे क्या लिखोगे? sin of 2b, है ना? अब इसको उधर लेके जाओ, दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ जी हाँ दिखाई दे रहा है, शाम हो चुकी है ना। ओके तो एक काम करो, इसको उधर ले लो, तो क्या बनेगा? साइन ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का यूज करो। साइन a माइनस साइन b क्या होता है? 2 टाइम्स द कॉस ऑफ a प्लस b बाई 2। a का क्या मतलब है यहाँ पे? 2a प्लस b का मतलब 2b, a प्लस बी अपॉन 2। फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चालू करने से पहले मैंने सारे बेसिक फॉर्मूले लिए हैं जी। स्टार्टिंग से देखो, 2 cos of 2a, 2 cos of a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। a माइनस b का मतलब क्या हो गया? 2a माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब काम कीजिए, क्या करोगे? 2 टाइम्स द cos ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पुट अप करो, यहां से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या? a प्लस बी, ठीक है। डिवाइड में क्या रहेगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ, यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस बी अपॉन 2, 2 2 कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा आपके पास? cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। बच्चे बोलेंगे सर 2 छूट गया, अरे नहीं रे भाई, वहां से 2 को उठा नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0/2। तो 0/2 क्या होता है? 0, है ना? ओके यहां तक लिखो, लिख ले। ओके क्या दिखाना है हमें? या तो फिर ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर इधर राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखते हैं क्या आता है, क्या मिलता है हमें। वाह, हाँ इसको ऐसे उठाओ। Therefore cos of a plus b into sin of a minus b is equal to 0। अब मुझे बताओ बेटा, ये वाली एक टर्म है और यह एक टर्म है, 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। या तो फिर ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। तो ऐसे जहां भी हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट लगा देते हैं और इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट लगा देते हैं। चलो तो बनाओ, देयरफॉर या फिर दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 0। वर्टिकल लाइन डाल दो, a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करो। कैसे? लेट एंगल a में एंगल b को मिलाओ, एंगल b में एंगल c को मिलाओ, यू विल गेट पाई। ओके तो एक काम करो, यहाँ पे a प्लस b को रहने दो, ठीक है सर रहने दिया, c को उधर लेके जाओ। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया? अरे इसमें देखो ना, एक एंगल a मिल रहा है और एक एंगल b मिल रहा है, तो छुटा कौन सा? c। तो यार इसको a b में
ए बी को रिप्लेस करो ना यार सी में, तो मतलब तीनों के तीनों एंगल तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। अच्छा ऐसे है क्या जी, ऐसे ही है। सी को लेके जाओ इधर तो क्या बनेगा पाई माइनस सी। अब यहाँ पे इसको पुटअप करो, देयरफॉर कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर कीजिए, पाई माइनस सी मतलब एंगल, पाई माइनस थीटा अगर किया तो एलाइड एंगल कहाँ पे लेके जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 मींस cos ऑफ पाई माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा माइनस cos ऑफ सी इज इक्वल टू 0। नेगेटिव को इधर लेके जाओ, देयरफॉर cos ऑफ सी इज इक्वल टू 0 अपॉन नेगेटिव। अब आप लोग सिंगल नेगेटिव तो नहीं लिख सकते ना, नेगेटिव 1 लिख सकते हो। सो 0 अपॉन एनीथिंग इज क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर cos ऑफ c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब cos c कौन से एंगल के लिए 0 होता है, 90 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos ऑफ 90 का मतलब क्या हो गया पाई बाय 2, जिसको वैल्यू क्या आती है 0। cos cos कट कर दो, यू विल गेट c इज इक्वल टू पाई बाय 2। चलो भाई ट्रायंगल ABC में एक एंगल तो 90 का हो गया, एंगल C 90 का हो रहा है, मींस हियर इज कंफर्म दैट द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल। अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अब वो आइसोस्केलस है क्या वो चेक करते हैं, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल सेम आने चाहिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, साइन ऑफ a माइनस बी ये क्या हो गया एंगल, इसको एक एंगल मान के चलो, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे 0 वैल्यू होती है, 0 एंगल, साइन 0 0। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यार ऐसे साइन साइन कट कर दो ना यार, तो बचा क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू b। देखो इसमें दोनों के दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, एक एंगल 90 का है और एक ये दोनों के दोनों एंगल सेम है। तो दोनों के दोनों एंगल अगर सेम है तो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा पता है आपको, अगर ट्रायंगल में अगर कौन से भी दो एंगल अगर सेम है तो दोनों सेम एंगल के सामने वाली साइड एक दूसरे में क्या होती है सेम होती है ना। द साइड्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखो तो दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, एक 90 का है, तो हो गया ना यार प्रूफ। तो आप लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हो, देयरफॉर the triangle ABC is either right angled triangle or an isosceles triangle, hence proved। चलो भाई यह भी हो चुका है, राइट इट डाउन, इसको लिख लो बेटा। ओके ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विथ द यूजुअल नोटेशंस, आपको पता है यूजुअल नोटेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल a जो है वो क्या है साइड ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू एंगल a, स्मॉल b क्या होता है साइड ऑफ द एंगल अपोजिट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल अपोजिट टू एंगल b। स्मॉल a कैपिटल A के सामने वाली साइड, स्मॉल b कैपिटल B के सामने वाली साइड, स्मॉल c कैपिटल C के सामने वाली साइड, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने यूजुअल नोटेशन का यूज किया है और ऐसे लिखा है। तो बोल रहे कि ऐसे प्रूफ करके बताओ, LHS में इसको ले लो और RHS में ऐसे प्रूफ करके बताओ। विद द यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इन ब्रैकेट कॉमन है, 2 कॉमन बाहर, BC स्मॉल b स्मॉल c cos ऑफ a प्लस स्मॉल a स्मॉल c cos ऑफ b प्लस स्मॉल a स्मॉल b cos ऑफ c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर्ड प्लस स्मॉल b स्क्वायर प्लस स्मॉल c स्क्वायर। चलिए LHS को ले लेते हैं। प्रूफ, टेक LHS 2 times BC cos of A plus AC cos of B plus AB cos of C। अब एक काम कीजिए बेटा, कॉमन ब्रैकेट को ऐसे निकाल दो। तो कॉमन ब्रैकेट अगर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 times the BC cos of A 2 times the AC cos of B plus 2 times the AB cos of C। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे cos A cos B cos C दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पे ऑलरेडी BC आपके पास है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास AC है
ऑलरेडी आपके पास ए बी है, आपको जो प्रूफ करना है उसमें दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ पे इसको क्यों ट्रांसफर करना है भाई, है ना। तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर मत करो, इसको ट्रांसफर करो, कॉस ए कोसाइन रूल से चेंज कर दो, वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस बी भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस सी भी हो जाएगा अगर कोसाइन रूल का यूज किया तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय यूजिंग कोसाइन रूल। चलिए कोसाइन रूल से सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि कॉस ए के लिए क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द बी सी कॉस ऑफ ए, देयरफॉर नेगेटिव साइन उधर लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2bc कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट डाल दो, देयरफॉर कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 2bc को नीचे लेके आओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द bc, ये ऐसे बन जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, अब कॉस बी की ओर चलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द सी ए कॉस ऑफ बी, समझ गए, देयरफॉर इसको यहाँ पे लेके आओ, 2 टाइम्स द सी ए cos of b is equal to c squared plus a squared minus b squared, ये b यहाँ पे लेके आओ उधर, therefore cos b is equal to यहाँ पे क्या मिलेगा, c square plus a square minus b square upon 2 times the ca, यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये समझे बेटा जी सर। और वैसे यहाँ पे इसको निकालो सिमिलरली, किसे, c को निकालो, c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स द ए बी कॉस ऑफ c, देयरफॉर नेगेटिव टर्म यहाँ पे लेके आओ, 2 टाइम्स द ए बी कॉस ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऐसे आएगा, देयरफॉर cos of c is equal to a squared plus b squared minus c squared upon 2 times the ab, ऐसे नीचे लेके आओ। ओके तो cos a cos b cos c हो गया, चलो अब इसमें पुट करते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, therefore from equation first LHS is equal to, देखो तो 2bc को सेम रखो, ठीक है, 2bc सेम रखो, cos a की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या है उसकी वैल्यू, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द bc, समझ गए, देखो 2bc कैंसिल हो रहा है, ओ माय गॉड, है ना, आगे चलो, प्लस 2 टाइम्स द ac, cos b की वैल्यू पुट अप करो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो, मतलब तो सेम ही हो गया ना, तो ये और ये कट रहा है यहां से, वाव, प्लस लास्ट वाली टर्म बची है 2 टाइम्स द ए बी, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द ए बी, 2ab कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर जो बचा है उसको लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या बचा है बेटा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये बचा है उसको लिखो ब्रैकेट में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चलो अब इसके क्या करोगे, इसके ब्रैकेट को हटाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको अच्छे से लिख लो, 1 नंबर पे ए को लिखो, 2 नंबर पे बी स्क्वायर को लिखो, 3 नंबर पे सी स्क्वायर को लिखो, वाह मेरा आंसर यस सर, LHS इज इक्वल टू RHS, ओके
जी सर। हाँ देखो बेटा, इतना वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बनाया आज, क्वेश्चन नंबर 8 को भी बनाया है और क्वेश्चन नंबर 9 को भी बनाया है। तो यार अभी 10, 11 और 12 तीन ही एग्जाम्पल बचे हैं। एक वीडियो स्पेशल उस पर कर लेंगे नेक्स्ट तुरंत। मैं नेक्स्ट मैं तो आपको पता है मैं डेली उसको अपलोड कर रहा हूँ ना, तो जल्दी वो सेकेंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि 3.2 भी खत्म हो जाए। लेकिन आपको करना क्या है, इसको लिखना है बेटा। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, कलरफुल पेन का बॉक्स ले लो, नोटबुक को ले लो, बुक्स टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो, क्योंकि मैं सॉल्व के और आंसर के दोनों भी कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छे से करो, मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, विद इन टाइम ये पूरा हो जाएगा। ओके, और हाँ, इसको आपको करना क्या है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों के साथ उसको शेयर करो बेटा। हाँ, मैं आपको पूरा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे। बाय बेटा।